नमस्कार दोस्तों। आईसीएमआर की एक नई रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर भारत में और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में एक वायरस तेजी से फैल रहा है। हम बात यहाँ पर कोरोना वायरस की नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बात कर रहे हैं H3N2 वायरस की, जो बड़ी तेजी से उत्तर भारत में अपने पैर पसार रहा है। आईसीएमआर ने यह भी बताया कि सीरियस एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से पीड़ित आधे से ज्यादा लोगों में H3N2 वायरस की पुष्टि हुई है। पते की बात यह है कि अगर आपने भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में होली खेली है, आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, अस्थमा है या हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, तो ये जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वायरस धीरे धीरे फैल रहा है। तो आइए जानते हैं कि ये H3N2 वायरस आखिर है क्या। H3N2 एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा वायरस है। इसकी वजह से फ्लू होता है, यानी कि बुखार होता है, सांस रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं और हर साल कई बीमारियों का कारण बनता है। इस वायरस के कई लक्षण हैं, जैसे खांसी, नाक बहना या नाक बंद होना, गले में खराश, सिर दर्द, शरीर में दर्द, बुखार, ठंड लगना, थकान, सांस फूलना। अगर आपको इनमें से कोई लक्षण है तो आपको नजदीकी हॉस्पिटल में जाना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि H3N2 से होने वाला बुखार कितने दिनों में उतर जाता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का मानना है कि H3N2 से होने वाले लक्षण जो हैं वो 4 से 5-6 दिन तक रह सकते हैं। बुखार 2 से 3 दिन में उतर सकता है, लेकिन खांसी 3 हफ्तों से ज्यादा तक बनी रह सकती है। अब सवाल उठता है कि क्या कुछ लक्षणों को देख करके ही ये मान लिया जाए कि आपको H3N2 वायरस से संक्रमण हुआ है? तो इसका जवाब है कि नहीं। कुछ लक्षणों के माध्यम से ये नहीं कहा जा सकता कि आपको जो बुखार है वो H3N2 की वजह से हुआ है। इसके लिए आपको अपने ब्लड का टेस्ट करवाना चाहिए और डॉक्टर से मिलकर कंसल्ट करना चाहिए, और कुछ टेस्ट वगैरह करने के बाद ये तय होगा कि आपको जो बुखार है वो H3N2 से हुआ है या नहीं। और अब सबसे जरूरी बात कि क्या इस वायरस से डरने या घबराने की जरूरत है? तो इस वायरस से डरने की जरूरत नहीं है। ये कोविड-19 की तरह या कोविड के दूसरे वेरिएंट की तरह जानलेवा नहीं है। इससे किसी की जान नहीं जाती है, लेकिन इसे हल्के में भी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अगर इसके सिम्टम्स सीरियस हो जाते हैं तो काफी नुकसान शरीर को पहुंच सकता है। कब समझ लेना चाहिए कि मामला सीरियस हो गया है और मरीज को अस्पताल ले जाने की जरूरत है? सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, ऑक्सीजन लेवल 93 से कम हो गया हो, छाती और पेट में दर्द और दबाव महसूस हो रहा हो, बहुत ज्यादा उल्टी हो रही हो, मरीज कंफ्यूज लग रहे हो या भ्रम में लग रहे हो, मरीज के सिस्टम्स में सुधार हो जाने के बाद बुखार और खांसी रिपीट होने लगे, ऐसी कंडीशन में आपको तुरंत हॉस्पिटल से संपर्क करना चाहिए। देखिए, ये एक तरीके का इन्फ्लुएंजा वायरस है और ये हवा में आसानी से फैलता है, इसीलिए ये उत्तर भारत में और मध्य भारत में तेजी से फैल रहा है और इसकी चपेट में बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं। इसलिए मास्क लगाना बहुत जरूरी है। मास्क आप सार्वजनिक स्थानों पर लगा सकते हैं और ऐसा करने पर इन्फ्लुएंजा वायरस से बचने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये एयर में बहुत आसानी से स्प्रेड हो रहा है। और अब एक बड़ा स्वाभाविक सा सवाल है कि क्या होली के बाद इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2 से होने वाला जो बुखार है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा? तो स्वाभाविक सी बात है, लोग जिस तरीके से भारत में होली मनाते हैं उस हिसाब से किसी भी वायरस के लिए आदर्श कंडीशन हो सकती है। जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मैं खुद भी होली खेलने के बाद ही ये वीडियो बना रहा हूँ, तो होली के बाद ये वायरस के फैलने के चांसेस ज्यादा हैं और बड़ी आसानी से ये वायरस फैलेगा भी। और जैसे कि मैंने पहले बताया, इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे किसी की जान नहीं जाएगी, लेकिन ये शरीर को नुकसान जरूर कर सकता है, इसलिए सावधानी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं H3N2 वायरस से बचने के लिए क्या करें। अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन से धोते रहें, सैनिटाइजर साथ में रखें और इसका इस्तेमाल करें। जो व्यक्ति बीमार है उसके कांटेक्ट में आने से बचें। यदि आप छींक या खांस रहे हैं, अपना मुंह ढक लें, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन तेजी से फैलता है। आंखों और चेहरे को बार बार छूने से बचें। भीड़ वाली जगह पर जा रहे हैं तो मास्क जरूर लगाएं। इसके अलावा खुद को हाइड्रेट रखें, लिक्विड पीते रहें, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो अक्सर हम लोग करते हैं, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई सी भी एंटीबायोटिक्स मार्केट से खरीद करके ले लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। एंटीबायोटिक्स दवाएं शरीर को नुकसान भी पहुंचाती हैं। कई देशों में बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आपको मेडिकल स्टोर पर मिलती भी नहीं है, इसलिए कोई भी एंटीबायोटिक मेडिकल स्टोर से अपने मन से ना लें,
पहले डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें। H3N2 वायरस से बचने के लिए घरेलू उपाय भी आप कर सकते हैं, जैसे हल्दी, अदरक, तुलसी, शहद आदि का इस्तेमाल करके जो पुराने नुस्खे हैं उनकी मदद से भी आप अपनी सर्दी और खांसी पर कंट्रोल कर सकते हैं। ICMR के अनुसार पिछले महीने में H3N2 वायरस की चपेट में आए और अस्पताल में भर्ती मरीजों में 92% मरीजों में बुखार, 86% को खांसी, 27% को सांस फूलना, 16% को घबराहट की समस्या। संस्था ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 16% रोगियों को निमोनिया था और 6% को दौरे पड़ते थे, 6% रोगियों को ऑक्सीजन और 7% को आईसीयू देखभाल की जरूरत होती है। तो आज की वीडियो में हमने H3N2 वायरस के बारे में जाना, उसके संक्रमण के तरीके और उपायों पर चर्चा की। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवार को H3N2 वायरस से सुरक्षित रखें और ज्यादा से ज्यादा सावधानी रखें, क्योंकि सावधानी में ही सुरक्षा है।